जी तो नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था रशिया के बारे में, रशिया का तारुफ़, उसके एजुकेशनल सिस्टम और उसके स्टडी प्रोग्राम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे रशिया के उन शहरों के बारे में जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तालीम और जॉब्स के ज़्यादा बेहतर मौक़े मौजूद हैं और जहां दुनिया भर से आए हुए तलबा व तालबात की अक्सरियत पाई जाती है। इसके अलावा इन शहरों में ऐसी कंपनीज़ और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं जिन्हें बरसों पहले रशिया तालीम के लिए आए ऐसे तलबा व तालबात ने कायम किया, जो कि तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अपने वतन वापस नहीं लौटे, बल्कि यहीं के होकर रह गए और अपनी ज़िंदगियां रशिया में ही गुजार दी। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रूस में यूनिवर्सिटी सिर्फ दाखिला यानी एडमिशन देती है। स्कॉलरशिप के लिए तलबा व तालबात को रशिया की वजारत तालीम और वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री में अप्लाई करना पड़ता है, और अगर उनका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाए तो उनकी बाकी की तालीम, रहाइश और खाना तीनों के अखराजात हुकूमत रूस की तरफ से अदा किए जाते हैं। और तालीम मुकम्मल करने के बाद इन तलबा व तालबात को दोनों ऑप्शंस ही दिए जाते हैं, यानी वो अपने अपने मालिक को वापस भी जा सकते हैं या फिर रशियन गोल्डन वीज़ा लेकर प्रोफेशनल लाइफ रशिया में ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम उन तलबा व तालबात के रशियन सिटीजनशिप पर जाकर ख़त्म होता है। अगर हम बात करें रशियन यूनिवर्सिटीज़ की टेक्स की, तो आम तौर पर यूनिवर्सिटीज़ साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती हैं, यानी अगस्त और फरवरी में। आम तौर पर तलबा व तालबात सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को या काज़ान में दाखिला लेते हैं, क्योंकि इन शहरों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अच्छी खासी कम्युनिटी मौजूद है। बल्कि दरहकीकत मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में जितने रशियंस आपको मिलते हैं, तकरीबन उतनी ही तादाद में आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मॉस्को, काज़ान और सेंट पीटर्सबर्ग तीनों ही ऐसे शहर हैं जहां तलबा व तालबात को पार्ट टाइम जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि दूसरे ममालिक से आए हुए इमिग्रेंट्स की ज़्यादातर तादाद इन्हीं शहरों में पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक और गलतफ़हमी जो कि तीसरी दुनिया के अक्सर अफराद के ज़हनों में पाई जाती है, वो ये है कि रशिया एक गरीब मुल्क है जिसकी मईशत सोवियत झटके से आज तक नहीं निकल सकी। तो नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि रशिया दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी ताकतों में से एक है। अगर आप अपना एजुकेशनल कैरियर रशिया में देखते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आप किसी रशियन यूनिवर्सिटी में रशियन लैंग्वेज की फ़ाउंडेशन में दाखिला ले लें। वहाँ जाकर उसे मुकम्मल करने के साथ साथ अपनी माली हैसियत के मुताबिक किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में फ़र्दर एजुकेशन हासिल करें और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते रहें। रशियन लैंग्वेज फ़ाउंडेशन प्रोग्राम की फ़ीस नॉर्मली 2 से $2500 तक होती है। ताहम इसके बाद आप $1200 से $2000 सालाना फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी दाखिला ले सकते हैं। बल्कि अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट क्लियर करके अच्छा खासा डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा तलबा व तालबात को रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो मुनासिब फ़ीस वाला कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ढूंढना चाहते हैं तो सबसे आइडियल सूरत हाल यही होती है कि आप रशियन फाउंडेशन में दाखिला लें और फिर ख़ुद वहाँ जाकर मुनासिब फ़ीस वाला यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ख़ुद ढूंढें। रशिया में रहाइश की अखराजात बहुत ही मुनासिब हैं, यानी 400 से $600 सालाना। लेकिन रशियन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले से पहले आपको HIV नेगेटिव रिपोर्ट और किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से हेपेटाइटिस नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा मुकम्मल मेडिकल फ़िटनेस रिपोर्ट भी चाहिए होती है। इसके अलावा एक और कॉमन गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि अपनी तालीमी डिग्रीज़ को रशिया में अप्लाई करते वक्त बाहर से रशियन लैंग्वेज में टेस्ट करवा लेते हैं, यानी ट्रांसलेट करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ मत करें, क्योंकि रशियन कौंसलेट या एम्बेसी ख़ुद डिग्रीज़ को ट्रांसलेट करती है, बल्कि रशिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपका पासपोर्ट भी रशियन ज़ुबान में वीज़ा से पहले ट्रांसलेट किया जाता है। नाज़रीन, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को वो अवेयरनेस देना है जिसकी मदद से वो अपने लिए मुनासिब यूनिवर्सिटी और मुल्क ख़ुद चूज़ कर सकें, बल्कि उसको उस मुल्क और उसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मालूम हों।
آنے والے پروگرام میں بات کروں گا ملائیشیا، قازقستان، چائنا، کوریا، آذربائیجان اور ان کی یونیورسٹیز کے بارے میں۔ اپنے میزبان عدیل خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔